अत्यंत पीड़ित रहे। प्राण का तो बिछोना बना लेता है जब रात सोता है, मुबा ओढ़िबा शरीर का ओढ़ना बना लेता है जब रात सोता है, हो ना, शरीर का ओढ़ना, और इन दोनों के बीच में दुबका जागा पड़ा रहता है। जीविता बिछाईवा मुबा ओढ़िबा कबू न होबा रोगी। और ऐसा व्यक्ति जिसने इस शाश्वत को जान लिया, फिर किसी तरह की सांसारिक वासनाओं, तृष्णाओं, रोगों में, व्याधियों में नहीं उलझता। फिर उसे कोई तृष्णा, कोई वासना नहीं पकड़ सकती। रोग का अर्थ समझ लेना। रोग का यह अर्थ नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता। शरीर तो रोग का घर है, वह तो किसी का भी होगा तो रोगी होगा। परम ज्ञानी महावीर की मृत्यु पेट की बीमारी से हुई। 6 महीने तक अंतिम दिनों में पेट के रोग से अत्यंत पीड़ित रहे। बुद्ध की मृत्यु विषाक्त भोजन के कारण हुई। तो कोई विष बुद्ध के शरीर में जाएगा तो ये सोच के बुद्ध को क्षमा नहीं कर देगा कि जाने भी दो, यह तो बुद्ध पुरुष की देह, देह तो देह, देह तो मिट्टी है। रोग का अर्थ कुछ और है। ज्ञानी रोग कहते हैं वासना को, और स्वास्थ्य कहते हैं निर्वासना को। जो रात के अंधेरे में भी, तंद्रा के घेरे में भी प्राणों का बिछोना करके, शरीर का ओढ़ना करके, दोनों के बीच आत्मवान बना जागृत है, उसके लिए फिर कोई वासना नहीं पकड़ सकती। क्योंकि वासना मूर्छा में पकड़ती। वासना मूर्छा का ही विस्तार है। इसलिए ज्ञानियों ने, बुद्ध ने, महावीर ने, बहाउद्दीन ने, जुन्नैद ने, मंसूर ने, रमन ने, कृष्णमूर्ति ने एक ही बात बार बार कही है, जागकर जियो, होश पूर्वक जियो। क्योंकि जितना होश संभल जाएगा उतने ही रोग विदा हो जाएंगे। होश से भरा हुआ आदमी क्रोध नहीं कर सकता। करता भी हो तो नाटक ही होगा, अभिनय ही होगा। जीसस ने कोड़ा उठा लिया था मंदिर में जाकर, और मंदिर में ब्याज का धंधा करने वाले लोगों के तख्ते उलट दिए थे और खदेड़ को उन्हें बाहर कर दिया था। मगर मैं तुमसे कहता हूं वह अभिनय ही था। जीसस जैसा व्यक्ति क्रुद्ध नहीं हो सकता। हां, क्रोध का अभिनय करना चाहे तो बराबर कर सकता है, और इतनी कुशलता से कर सकता है जितनी कुशलता से कोई और ना कर सकेगा। जीविता बिछाईबा मुबा ओढ़िबा कभू न होबा रोगी। बरसवे दिन काया पलटिबा। फिर प्रतीक्षा करना, जाग जाना और प्रतीक्षा करना। बरस दिन में, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी। बरसवे दिन काया पलटिबा। बरस दिन में एक दिन वह परम घड़ी आ जाएगी, वह पुनीत क्षण आ जाएगा कि काया पलट जाएगी, पूरी काया पलट जाएगी। अभी सब बाहर की तरफ है, फिर सब भीतर की तरफ हो जाएगा। अभी सारी ऊर्जा बाहर दौड़ी जा रही, तुम बिखरे जा रहे हो। फिर ठीक उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी, सब केंद्र पर लौट आएगा। ऐसा समझो कि जैसे बीज की सारी ऊर्जा केंद्र पर है, फिर बीज टूटा, वृक्ष बना, फैला, शाखाएं निकली, पत्ते निकले दूर दूर आकाश में, फूल खिले, ये फैलाव हुआ। फिर वृक्ष वापस लौटा, फिर सिकुड़ा, अपने भीतर आया, अंतर्मुखी हुआ, ऊर्जा फिर बीज बन गई। बीज हम प्रथम में थे और बीज हमें फिर अंतिम में हो जाना है। ये जो फैलाव है, संसार है, ये बीज की घड़ी है।
योगी फिर बीज हो जाता है, वृक्ष खो जाता है। बाहर फैलती हुई शाखाएं अब बाहर नहीं फैलती, बाहर दौड़ती हुई इंद्रियां अब बाहर नहीं दौड़ती, अब अंतर्गमन हो जाता है, सारी ऊर्जा अपने पर ही आ जाती। अब पखड़ियां खुलती नहीं, अपने में बंद हो जाती, सब अपने में लीन हो जाता है। संसार है विस्तार, फैलाव, परिधि की तरफ दौड़, एक्सप्लोजन। ध्यान है, समाधि है, इंप्लोजन, केंद्र की तरफ लौटना, प्रत्याहार, प्रतिक्रमण, अपने घर आ जाना। बरसवे दिन काया पलटिवा, प्रतीक्षा करना जागकर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बरस दिन में सब रूपांतरण हो जाएगा। मिट्टी की काया है तुम्हारी अभी, सोने की हो जाएगी। मरण धर्मा है काया तुम्हारी अभी, अमृत की हो जाएगी। समय की है काया तुम्हारी अभी, शाश्वत की हो जाएगी। यूं कोई बिरला जोगी, ऐसा कभी कभी किसी व्यक्ति को हो पाता। हो सबको सकता है, होना सभी को चाहिए, सभी का अधिकार है, मगर मांगते नहीं अधिकार हम अपना। गगन मंडल में गाय ब्याई, और शून्य आकाश में, गगन मंडल वो जो भीतर का शून्य आकाश है, उसमें गाय ब्याई, बड़ा प्यारा वचन, उसमें गाय ने जन्म दिया। गगन मंडल में गाय ब्याई, कागज दही जमाया। शास्त्र में उसी ब्याई हुई गाय के दही को जमाया गया, कागज दही जमाया। उसी से कुरान बनी, उसी से वेद, उसी से उपनिषद, उसी से धम्मपद। गगन मंडल में गाय ब्याई, लेकिन घटना घटी है शून्य में। लेकिन उस शून्य को संसार तक लाने के लिए और कोई उपाय नहीं कि उसका दही जमाया जाए कागज पर। तो शब्दों में उसका दही जमाया, सिद्धांतों में उसका दही जमाया। मगर ख्याल रखना, जो मीठा था खट्टा हो गया जमते ही। जब तक नहीं बोला था तब तक सत्य सत्य था, बोला असत्य हो गया। इसलिए लाओसू ने कहा है, सत्य बोले नहीं कि असत्य हुआ नहीं, बोलो और असत्य हुआ। जो मीठा था खट्टा हो गया, जो शब्द के बाहर था तो विराट था, अपार था, शब्द में आते ही संकीर्ण हो गया, छोटा हो गया। गगन मंडल में गाय ब्याई, कागज दही जमाया। छाछ छाछ पंडिबा पीबी। और वो जो पंडित है, मौलवी, पंडित, पुरोहित, वो छाछ छाछ पी रहे हैं। उस दही में से भी, दही भी पूरा नहीं लेते, वो दही की भी छाछ बना रहे। शास्त्र को भी जैसा शास्त्र ने कहा है वैसा नहीं समझते, उसकी व्याख्या करते, उसकी टीका करते हैं। पहले अपने मतलब का मतलब निकालते, जो अपने से बैठ जाए ऐसा अर्थ खोजते, अपने अनुकूल अर्थ बनाते। एक तो सत्य को बोला, उसी वक्त सत्य खट्टा हो गया। फिर जब पंडित शास्त्र को समझता है, शब्द को समझता है, उस पर व्याख्या के नए अर्थ आरोपित कर देता है। अब तो दही भी ना रहा, छाछ ही हो गई। इस पंडित की व्याख्या में मक्खन भी खो गया। सिद्धा माखन खाया। सिर्फ सिद्ध पुरुष ही पहचान पाएंगे शास्त्रों के मक्खन को। शास्त्र को दो तरह के लोग पढ़ते हैं, एक ज्ञानी और एक ध्यानी। जब ज्ञानी पढ़ता है छाछ हाथ लगती, जब ध्यानी पढ़ता है मक्खन हाथ लगता है। शास्त्र को जानने का उपाय ज्ञान नहीं है, ध्यान है। शास्त्र को जानने का उपाय शब्द की व्याख्या नहीं है, निशब्द की यात्रा है। जितने तुम शून्य हो जाओगे
उतने ही शास्त्र का सम्यक अर्थ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। गगन मंडल में गाय ब्याई, कागज दही जमाया, छाछ छाछ पंडिता पीवी, सिद्धा माखन खाया। और जो माखन खा लेते हैं उनके जीवन में क्रांति घटती है। ऐसी क्रांति कि सब कुछ रसमय हो जाता है। जो अपनी तस्वीर बनाई वह तस्वीर तुम्हारी निकली। जब जब अपना चित्र बनाया तब तब ध्यान तुम्हारा आया। मन में कौंध गई बिजली सी, छवि का इंद्रधनुष मुस्काया। सुख की एक घटा सी छाई, भीग गया जीवन आंगन सा। घूम गई कूची दीवानी, हर रेखा मतवारी निकली। जो अपनी तस्वीर बनाई वह तस्वीर तुम्हारी निकली। मेरा रूप तुम्हारा निकला, मेरा रंग तुम्हारा निकला। जो अपनी मुद्रा समझी थी वह तो ढंग तुम्हारा निकला। धूप और छाया का मिश्रण यौवन का प्रतिबिंब बन गया। होश समझ बैठा था जिसको वह रंगीन खुमारी निकली। जो अपनी तस्वीर बनाई वह तस्वीर तुम्हारी निकली। मैंने बार बार झुंझलाकर रंग बदले, आकृतियां बदली। जो नव आकृतियां अंकित की वे भी प्राण तुम्हारी निकली। अपनी प्यास दिखाने मैंने रेगिस्तान बनाना चाहा, पर तस्वीर हुई जब पूरी, फागुन की फुलवारी निकली। जो अपनी तस्वीर बनाई वह तस्वीर तुम्हारी निकली। तुमसे भिन्न कहां जग मेरा, तुमसे भिन्न कहां गति मेरी। तुमसे भिन्न स्वयं को समझा, बह गई कितनी मति मेरी। मेरी शक्ति तुम्ही से संचित, मेरी कला तुम्ही से प्रेरित। जिसको मैं अपनी जय समझा वह तो तुमसे हारी निकली। जो अपनी तस्वीर बनाई वह तस्वीर तुम्हारी निकली। एक बार सुनने का स्वाद मिल जाए फिर सब उसी का है। उठो बैठो पूजा, सो जागो परिक्रमा, खाओ पियो सेवा। जो करो जैसा करो उस सभी में प्रार्थना का रंग और ढंग, और जो दिखाई पड़े उसी की छवि। फिर मंदिर में भी वही, मस्जिद में भी वही, फिर गुरुद्वारे में भी वही, गिरजे में भी वही, पत्थर में भी वही, पहाड़ों में भी वही, चांतारों में भी वही। एक बार अपने भीतर पहचान हो जाए, उस पहचान के लिए ही तुम्हें निमंत्रित कर लिया है। तुम आ भी गए हो। उनमें से मत होना जो आते हैं और चले जाते। उन विरलों में से बनो जो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। और जमा लो शून्य में आसन, वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। रम जाओ गगन मंडल में और तुम्हारे भीतर से अमृत की धार बहेगी। वह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वरूप सिद्ध अधिकार है। मांगो अपने अधिकार को, उसे बिना मांगे मत मर जाना। उसे सिद्ध करना है। जो उसे बिना सिद्ध किए मर जाता है वह व्यर्थ ही जिया। व्यर्थ मत जीना। तुम्हारे जीवन में आनंद के बड़े फूल खिल सकते हैं और सब तुम पर निर्भर है। और बड़े उपाय की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी समझ की जरूरत है। पहाड़ जैसा उपाय नहीं करना है, रत्ती भर जैसी शादी। ये कोई तलवार का काम नहीं, सुई से काम हो जाएगा। सुई जैसी समझ, बारीक समझ पर्याप्त है। बरसता है एक दिन वह, बज उठी मुरलिया पावस की। विहसे वन उपवन दिग दिगंत, हुल से मानव पशु वन विहंग। लू के झोंके अब नहीं रहे, सोले सोए रवि किरणों के। बज उठी मुरलिया पावस की। कजरारे बादल डोल रहे,
घरतन चमचम करती चपला, क्या मदिर मधुरतम समा बंधा। बज उठी मुरलिया पावस की, मृदु झड़ी लगी संगीत छेड़ा। रिमझिम रिमझिम लय तालबद्ध पुरवाई के, हर झोंके में उल्लास अमर में तैर रहा।